खबर के साथ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बदले की आग बढ़ रही है। हर देशवासी चाहता है कि 22 अप्रैल को हुए नरसंहार का बदला लिया जाए, लेकिन बिना एकजुटता क्या ये संभव है? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया है। साथ ही सेना को भी आतंक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड दिया है। इधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। पाक नागरिक और सैन्य विमानों के लिए हवाई क्षेत्र जो है वो बंद कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत का पाक के खिलाफ एक्शन जारी है। सेना को फ्री हैंड दिया गया। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तो देखिए, बदले का जो काउंटडाउन है वो लगातार जारी है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। फिलहाल भारत जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव इसलिए भी नजर आ रहा है, काफी ज्यादा एक्शन में इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई 22 अप्रैल करीब 2:30 बजे ये घटना हुई। वहां पर तमाम पर्यटक जो वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे, उसमें से 26 से ज्यादा ऐसे लोग जिनकी जान चली गई है, बेकसूर लोग, और 20 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। उन बेकसूरों की जान ली गई, लेकिन उसका बदला अब भारत जरूर लेगा पाकिस्तान से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से कायराना हरकत पे हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, पुलवामा अटैक और उसके बाद अब पहलगाम अटैक, ये बड़े बड़े ऐसे अटैक हैं। हालांकि इससे पहले भी कई अटैक हो चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल पहलगाम हमला ऐसा हुआ जिसमें तमाम बेकसूर लोगों की जान चली गई। लेकिन अब भारत काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। फरीदाबाद में किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? वहां पर किस तरह से पुलिस द्वारा सुरक्षा कर दी गई है, क्योंकि सेना को तो खुली छूट दे दी गई है सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं साधना, जो ये आतंकी हमला हुआ है इसको लेकर तमाम लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। और लगातार जिस तरीके से लोग प्रदर्शन भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भारी रोष इस बात को लेकर है कि जो निहत्थे लोगों पर हमला करके उनकी हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं उससे काफी लोगों में रोष बना हुआ है और इसको लेकर काफी गुस्सा भी उनके अंदर है। लगातार यहाँ हमारे साथ तमाम जो मार्केट कमेटी के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो हैं, इनसे हम जान लेते हैं। खट्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं इस हमले को लेकर? मैं तो चाहता हूं सरकार को बाद में ऐसा काम करना चाहिए, आतंकवादी के जो है ना जड़ समेत निपटा देने चाहिए। जो पाकिस्तान ने उनको पाल पोस के पनाह दे रखी है, उसमें पाकिस्तान का कोई सा भी हो, ISI है, कोई भी हो, उन सबको जाके आदमी निपटाना चाहिए। तभी होगा। ये बार बार टुच पुच की घटना ना हो, जिससे एक दफे आज निहत्तों पे जाके वार करा है। उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि जगह उनकी कश्मीर वालों की रोजी रोटी है। आज कौन जाएगा कश्मीर या किसी जगह घूमने के लिए? और हम चाहते हैं और इसका विरोध भी दबा के कर रहे हैं कि हर तरीके से जगह उन पे जाके अटैक होना चाहिए। कहीं भी हो, उनको कब्र में से भी बाहर निकालना चाहिए। तो देख सकते हैं गुस्सा किस तरीके का है कि कब्र में से भी उनको बाहर निकाल के लाना चाहिए। बहुत उम्रदराज लोग हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। बाबूजी, किस तरीके से देखते हैं आप? आपने बड़ी लंबा जीवन जिया है। बहुत ही खतरनाक अपना जो है घिनौना इन्होंने वो किया है, इसलिए इनको चाहिए कि सख्त से सख्त उनको जो है ना कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के ऊपर। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन वो कार्रवाई किस तरीके की होनी चाहिए? कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनके बच्चे भी अपना याद कर रहे हैं कि अपना क्या हुआ हमारे साथ, तो उनकी पुस्त भी याद रखे हैं कि जो उनके साथ होना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं भाई साहब? ये है कि बहुत बुरा हुआ है पहलगाम में इस बारे में। बाकी हम चाहते हैं कि जो उग्रवाद है बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल इनको जमीन से बिल्कुल उठा दें, कब्र में से भी उठा दें, इन लोगों को बिल्कुल खत्म कर दें कि आतंकवाद कोई रहे ना वहां पर कश्मीर में, बिल्कुल भी कश्मीर में आतंकवाद ना रहे। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं? जो हुआ है कश्मीर में इतना बुरा हुआ है, पूरे देश में इसको लेके गुस्सा है। अब हमें सरकार से, मोदी जी से, हमारे अमित शाह जी से, हमारी सेनाओं से यही आशा है कि उनको ऐसा कर दें कि ये दोबारा ऐसा सोच भी ना सके, चाहे पाकिस्तान हो चाहे आतंकवाद हो, दोबारा ऐसा कोशिश करने की हिम्मत भी ना करें।
जो हमारा वहां पर जम्मू कश्मीर इतना अच्छा है हमारे देश में, आज हम खुद जाने से वहां डर रहे हैं कि हम अपने देश में दूसरी अपनी जगह जाना चाहते लेकिन हैं। क्या जाना छोड़ देंगे आप लोग? हम जाना नहीं छोड़ेंगे, हमें सरकार से ऐसी उम्मीद है उन पे ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो कहाँ पे उनकी रूबी की आगे से हमें ये चीज नहीं करनी है। तो बड़ी बात कह रहे हैं कि जाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो है एक्शन भी होना चाहिए। और यहाँ मार्केट को मैं आपको दिखा दूं, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जगह जगह जो है तैनात किए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो स्थिति है उस पर पूरी तरह से प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। और प्रधान जी, किस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि लोगों में जो गुस्सा भरा हुआ है और इतना बड़ा आतंकी हमला जो अंजाम दिया गया, तमाम लोगों को, निहत्थे लोगों पर हमला किया गया, कायराना हरकत एक तरह से कह सकते हैं की गई। गुस्सा तो इतना भरा हुआ है कि हम लोगों को भी सरकार जाके अगर भेजेगी तो हम जाके अपने बच्चों को भी भेजेंगे और सबको भेजने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं देश के लिए। और आज इतना ज्यादा है, कोई सा भी जाके अटैक करना हो, कहीं भी जाना हो, हमारी कुर्बानी चाहिए, जाके वो भी देने को तैयार हूं, लेकिन इनको सबक मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चों को भी भेजने के लिए तैयार हैं। अगर लड़ाई में जरूरत पड़ती है तो वो खुद भी तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पहलगाम को लेकर किस तरीके से देखते हैं जी? हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी कि इनको ऐसा सबक सिखा दे, इनके आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि हिंदुस्तान से पंगा लेना ठीक नहीं है। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। इतनी फौज को पूरी छूट दे दें कि जो तुमने करना करके आओ, वापस खाली मत आना। बस यही रिक्वेस्ट है प्रधान जी मोदी से सारे पूरे हिंदुस्तान की, कि हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। बाकी जो अपने हिंदुस्तानी की तरफ फर्ज बनता है, हम सब तैयार है जाने के लिए, सभी तैयार है बिल्कुल। अभी क्या तो अभी सब दुकानें काम छोड़ के अभी जाने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है। कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। क्या तमाम लोगों में इतना जोश है, कह रहे हैं कि भाई कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है, खुद भी सरकार अगर हमें बुलाएगी हम सबसे पहले युवा उठ के जाएंगे। हमें इतना गुस्सा है जो वहां पर निहत्थों पे इन्होंने हमला किया है, उसको लेके बहुत गुस्सा है हमें ये लगता है कि हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है। और क्यों नहीं है, कुछ आतंकियों की वजह से जो हुआ है ये इतना गलत हुआ है कि आज हम वहां जाने में हम सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? हमारा ही देश है, हम अपने देश में दूसरे के जाने में क्यों सोचना पड़ रहा है हमें? तो सरकार ऐसा एक्शन ले कि पूरे देश के अंदर उनमें इतना गुस्सा है कि वो कभी भी सोचे ना इस चीज को लेके, चाहे पाकिस्तान हो या आतंकवाद हो। ये भेजा तो पाकिस्तान से गया है सब, पर उनको ऐसा जवाब देना चाहिए, चाहे हमारे मोदी जी हो, अमित शाह हो या हमारे सेना हो, हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा एक्शन लेंगे, दोबारा हमारे साथ ऐसा नहीं हो। कहीं ना कहीं सेना पर पूरा भरोसा है और नेताओं पर भी पूरा भरोसा है कि जरूर इसका बदला लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो रोष है और गुस्सा है साथ में, वो भी जो है साफ तौर पर लोगों के नजर आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आपने जिस तरह से लोगों से बातचीत भी की है, काफी ज्यादा रोष में लोग नजर आ रहे हैं और गुस्सा जो है वो जायज भी है, क्योंकि बेकसूरों की जान गई है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि अब भारत क्या एक्शन लेने वाला है। हालांकि हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक भी की गई है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, बड़े बड़े फैसले यहाँ पर, बड़ी बड़ी रणनीतियां भी लगातार बनाई जा रही हैं। सेना को भी फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप कुछ मर्जी कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा जो एक्शन है वो जरूर लिया जाए। राजेंद्र, देखिए क्योंकि लोगों में भी काफी ज्यादा खौफ नजर आ रहा है कि अब हम जम्मू कश्मीर किस तरह से जाएंगे। हालांकि कुछ लोग तो ये कहते हुए भी जरूर नजर आए कि हम जाएंगे जरूर, भले ही एक कायराना हरकत यहाँ पर की गई है। तो हरियाणा में अगर देखा जाए तो हरियाणा पर इसका कितना असर देखने को मिला है, क्योंकि विनय नरवाल तो हरियाणा के ही रहने वाले थे। देखिए हरियाणा में भी काफी गुस्सा लोगों के अंदर है और साफ तौर पर जब तमाम जो लोग हैं, आमजन यहाँ तक बोल रहे हैं कि वो खुद अपने बच्चों को वहां पर भेजने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। और साफ तौर पर जो कायराना हरकत हुई है उसका बदला होना ही चाहिए। ऐसे तमाम आतंकियों को सरकार को समाप्त करना चाहिए और उसमें कहीं भी आम आदमी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी वो तैयार है, यहाँ तक कि वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। अगर कोई भी बात आती है तो किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, लोगों में गुस्सा भी है और रोष इसलिए है कि तमाम जो शहीद जो लोग हुए हैं उनको लेकर भी काफी गमगीन माहौल लोगों में बना हुआ है और केवल इंतजार इसी बात का है कि इनको कब तक सबक सिखाया जाता है। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए पाकिस्तानी नागरिकों को भी लगातार पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो क्या फरीदाबाद में भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें भेज दिया गया है या फिर अभी बचे हुए हैं? देखिए बिल्कुल, जो इलाज के लिए आए थे उन लोगों को यहाँ से वापस भेज दिया गया है। एक आध परिवार था, उन तमाम लोगों को यहाँ से
निकाल कर भेज दिया गया है। और तमाम जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इस बात पर भी नजर बनाए हुए कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर रह ना जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार जो जांच अभियान है प्रशासन का वो लगातार जारी है। उन तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है, कोई उपद्रव किसी तरह का ना फैले। और कहीं ना कहीं जो लोगों की अगर बात है तो आए दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है उनके खिलाफ किए जा रहे हैं कि आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कब्र से भी निकाल कर अगर लाना पड़े तो उनको लाना चाहिए और यहाँ जनता के बीच में उनको सजा देनी चाहिए। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए लोगों से और नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, हरियाणा के लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा नजर आया है और रोष भी जो लोग हैं वो प्रकट करते हुए नजर आए हैं। तो बदले का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई कश्मीर के पहलगाम, ये वो इलाका है जहां पर अक्सर पर्यटक जो है वो घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब बेखौफ हो गया है। अब शायद ना जाएं, लेकिन अगर ये जो कायराना हरकत की गई है इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है तो कश्मीर में भारतवासी जरूर जाएंगे। इस बीच कुछ अहम बातों का हम जिक्र भी कर रहे हैं। आसमान का वेग तेजस, खासियत क्या है इसकी, इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। और सुखोई 30 MKI खासियत 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान है ये।